Welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is female reproductive system. Last video में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने कंप्लीट किया था. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. भाई वो क्यों क्वेश्चन सोच रहे होंगे, भाई ऐसा क्या है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. जैसे जैसे आप पढ़ोगे जानोगे कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों कॉम्प्लेक्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो ट्रेवल करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक आता है. दैट्स द एंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद उसका कोई वर्क नहीं. बट स्टोरी वहाँ से बिगिन होती है जब स्पर्म इंटर कर जाता है और मैटिंग हो जाती है. उसके बाद के सारे प्रोसेस इवन चाइल्ड बर्थ तक का सारा प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है. दैट्स वाई द फीमेल द वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल मैन लाइफ. क्योंकि ये जो माँ है वो अपनी पूरी लाइफ और अपना वोम्स जो होता है, अपना बॉडी जो होता है, वो एक चाइल्ड के बर्थ तक के जर्नी में पूरा लगा देती है. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से इम्प्लांटेशन से चाइल्ड की डेवलपमेंट 9 मंथ तक और उसके बाद उसकी बर्थ. इन सारे चीज़ों में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जितना पेन होता है, एक वुमेन जो होती है उन सब चीज़ों को फील करती है, सहती है और इवन चाइल्ड बर्थ तक पूरी की पूरी अपनी बॉडी, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इस प्रोसेस में लगा रहता है. ठीक है, तो क्या हुआ भाई, जो भी मेन प्रोसेस आगे की हुई वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हुआ, इसीलिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इम्पॉर्टेंट भी है. तो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फर्टिलाइजेशन, फीटल डेवलपमेंट एंड चाइल्ड बर्थ. मैंने बोला ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टोरी शुरू हो जाती है कि ओवा का फॉर्मेशन हुआ, जब स्पर्म आया तो उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जब फिटस का, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, फीटल का डेवलपमेंट शुरू होता है और चाइल्ड बर्थ तक की 9 महीने की पूरी जर्नी सब कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होती है. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसके बाद ये जो डायग्राम है, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डायग्राम. यहाँ पे ये है ओवरी. ठीक है, अब ये जो डायग्राम में आपको जो एक एक पार्ट दिख रहा है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्ट का क्या वर्क होता है. मतलब जो भी पार्ट बॉडी में है, हर पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कुछ वर्क होता है. दैट्स वाई वो वी हैव ऑल द पार्ट्स इन अवर बॉडी, क्योंकि अगर किसी चीज़ का वर्क नहीं तो कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे हर एक पार्ट का वर्क है जो हम अभी देखेंगे. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या क्या कंसिस्ट किया रहता है. ओवरी, ये है ओवरी, ओविडक्ट, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड दिख रहा है, एक मतलब दोनों साइड ही ये चीज़ होगी, 2 ओवरी होगी दोनों साइड. ठीक है, और ये ओविडक्ट इसको बोलेंगे, ये जो है इसको ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब बोलेंगे. उसके बाद ये आया यूटेरस, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना और वॉल्वा. ये जो है स्ट्रक्चर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर. अब उस पार्ट का क्या वर्क है या पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं. अब ओवरी की बात करते हैं. ओवरी ही जैसे मैंने बताया था मेल में कि मेल में एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट. जस्ट लाइक फीमेल में भी ऐसे ही होता है कि मेन एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बाकी जो होते हैं उसके एसेसरी पार्ट होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं. मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल में आया था टेस्टिस. उसके बाद जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर हम लोगों ने एपिडाइडेमिस या फिर हम लोगों ने स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंशिया पढ़ा था. दिस इज ऑल एसेसरी पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जस्ट लाइक दैट यहाँ पर फीमेल में भी वन मतलब पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ ओवरी, बिकॉज इट फॉर्म द ओवा या एग या फीमेल गैमेट्स जो भी आप बोलो. तो ओवरी जो होता है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है. और उसके बाद ये सारे जो पार्ट ओवरी को छोड़ के हैं दैट इज अ एसेसरी पार्ट या फिर नेसेसरी पार्ट, मतलब एसेसरी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हेल्प करते हैं वर्क को आगे बढ़ाने में. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जो सबसे मेन है ओवरी, कि भाई ओवरीज का क्या काम है. अब मैं यहाँ पे ओवरीज बोली, ओवरी नहीं बोली हूँ. ओवरीज यानी 1 पेयर, यहाँ पे ओवरीज पाई जा रही हैं, एक ये और एक ये. ठीक है,
अब हम देखते हैं कि ये ओवरी के बारे में जानते हैं। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। भाई अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी तो यही होगा ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो जो होता है वो फिजिकल चेंजेस में आता है, बट प्राइमरी जो होता है वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है। तो जो ओवरी है वो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ वुमेन। दीज आर वन पेयर, एक पेयर है दिख ही रहा है, स्मॉल साइज है, एलमंड शेप का होता है, प्रेजेंट इन द पेल्विस ऑफ द एब्डोमेंस। ये एब्डोमेंस में किडनी के पास प्रेजेंट होता है पेल्विस एरिया में, ठीक है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली ओनली वन एग मेच्योर इन ईच ओवरी एवरी अल्टरनेट मंथ्स, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही ओवरी जो है ओवा निकाल ली है या एग निकाल ली है। अगर इस महीने ये वाली ओवरी निकाल ली तो नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी निकालेगी ओवा, ठीक है। तभी तो दो है ना, नहीं रहता तो एक ही रहता, दो है इसका मतलब उनका वर्क है। तो एक मंथ में ये ओवरी ओवा को रिलीज करेगी, एग को रिलीज करेगी, अब नेक्स्ट मंथ में ये नहीं करेगी, ये वाली करेगी, तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा, ठीक है ना। एक मंथ में एक करेगी, फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरी करेगी, फिर वो स्टॉप रहेगी, फिर तीसरी, ऐसे करते करते कभी इस मंथ में इसका काम, फिर इस मंथ में इसका काम, ये अल्टरनेट मंथ में होता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। Each ovary is with large number of immature primary or ovarian follicles even at the time of birth. क्या होता है कि जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो देखो स्पर्म क्या होता है, मेल में वो उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट जब ओवरी की बात करते हैं, ओवरी में जो एग होता है या ओवा होता है, तो जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो ओवा ऑलरेडी उसकी बॉडी में एक अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। समझ में आ रही है बात? देखो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है होना, वो टिल मतलब एक एज तक होता रहता है, बट फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो जब बर्थ करती है, जब वो पैदा होती है, तभी से उसकी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में ओवा होता है, ठीक है। वो एक सर्टेन टाइम पर मैच्योर होता रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ओवा का, यहाँ पे ऑलरेडी ओवा है उसकी बॉडी में, बट ये है कि यहाँ पे ओवा का नंबर डिक्रीज होता जाएगा, एज होते होते डिक्रीज होता जाएगा, नंबर इंक्रीज नहीं होगा। बट फीमेल मेल में ऐसा नहीं, मेल में फॉर्मेशन हर मतलब होता रहता है स्पर्म का फॉर्मेशन, तो उनको कोई टेंशन नहीं। बट फीमेल में जो ओवा है वो एक लिमिटेड अमाउंट में मिला हुआ है, वो बाय बर्थ मिला हुआ है, उसके नंबर में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसके बर्थ से लेकर, बट इंक्रीज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, हर महीने निकलता जाएगा, बट वो ज़्यादा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जब प्यूबर्टी आएगी, जैसे मिलियंस, अगर हम नंबर्स की बात करें तो मिलियंस ऑफ ओवा जो है बाय बर्थ किसी भी फीमेल गर्ल को मिलता है, किसी भी गर्ल को मिलता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी तक पहुँचते पहुँचते वो जो होता है मतलब खराब होता जाता है, कुछ ना कुछ उसमें डिके होता जाता है, वो निकलता जाता है, डेड होता जाता है ओवा का। जब प्यूबर्टी आती है तो गर्ल के पास कुछ थाउजेंड ऑफ ओवा बचते हैं जो हर महीने मैच्योर होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं मीन्स दैट टाइम द ओवा इज गेटिंग मैच्योर, जब वो मैच्योर होते हैं तो वो रिलीज होते हैं, ठीक है, और बन नहीं रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओवा का फॉर्मेशन गर्ल में नहीं होता है, ऑलरेडी उनका जितना एक सर्टेन अमाउंट है वो बाय बर्थ उनको मिला हुआ है, वो हर बार हर मतलब उसका नंबर जो है वो एज के बढ़ते बढ़ते वो डिक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक एज के बाद मैचुरेशन साइकिल जो होती है, मैचुरेशन जो होता है वो गर्ल में ख़त्म हो जाएगा, और ये जो ओवा का नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे जो भी गर्ल है या जो भी वुमेन है उसकी बॉडी में ओवा का बनना या कह सकते हैं नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, ओवा का रिलीज होना ख़त्म हो जाएगा, और ये जो मैचुरेशन साइकिल पाई जाती है, जो मैचुरेशन होता है वो गर्ल में वो स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बाय बर्थ मान लो उसको मिलियंस मिला, प्यूबर्टी तक उसके बॉडी में 1000 बचा, अब वो हर महीने निकलेगा, कभी इस ओवरी से निकलेगा,
कभी इस ओवरी से निकलेगा, अल्टरनेट मंथ पे निकलता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ओवा जो है फीमेल बॉडी में ख़त्म हो जाएगा, उसका मैच्योरेशन स्टॉप हो जाएगा और वो वुमेन अब ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, मीन्स अब मैच्योर ओवा जो है उसके अपनी बॉडी से रिलीज नहीं कर सकती, क्योंकि फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा ना कि हर बार बनता जाए। यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट में मिला हुआ है, वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो नंबर में डिक्रीज होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, दो ओवरी है, दो ओवरी जो है पेल्विक्स एरिया में इसका ओवरी जो है प्रेजेंट है एब्डोमिनल में, और ये किडनी के पास होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ओवरी होती है वो यूटेरस के पास प्रेजेंट होती है। ओवरी 2 पेयर पाई जाती है। ओवरी में जो ओवा होता है वो एक सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका नंबर डिक्रीज होता जाता है, प्यूबर्टी तक कुछ 1000 बचता है। वो हर मंथ अल्टरनेट ओवरी से रिलीज होता है और वो जब भी स्पर्म से होता है तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ओनली वन एग मेच्योर, हाँ, one on either side of uterus, normally only one egg mature in each ovary every alternate month। जो मैंने बताया ना कि एक ओवरी से एक महीने में मैच्योर ओवा निकलेगा, फिर दूसरे मंथ में इस ओवरी से निकलेगा, फिर तीसरे में इससे, फिर चौथे में इससे, तो ऐसे करके अल्टरनेट मंथ पे निकलेगा। Each ovary is with large number of immature primary or ovarian follicles even at the time of birth. After puberty, every month a primary follicle transfer into a mature Graafian follicle। यानी ये ओवरी की बात कर रहा है कि जो एग का फॉर्मेशन है वो पहले इमेच्योर होता है। भाई बाई बर्थ मिला हुआ है तो मेच्योर हो जाएगा तो प्यूबर्टी आ जाएगी ना, तो प्यूबर्टी के बाद उसका मेच्योरेशन, जो मेच्योर होना होता है वो शुरू होता है। तो प्यूबर्टी तभी आती है ना जब उसके अंदर ओवा जो होता है या उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेच्योर हो जाता है। तो जब मेच्योर होगा तो ओवा का रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ओवा जो है वो आफ्टर प्यूबर्टी रिलीज हो रहा है और एवरी मंथ में रिलीज हो रहा है। तो पहले तो वो इमेच्योर है, फिर वो धीरे धीरे, फिर वो हर मंथ मेच्योर होता है और एक ओवरी उसको रिलीज करती है। ठीक है, तो वो जब मेच्योर होता है तो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो ये ओवरी से हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है। हम लोगों ने मेल में देखा था कि मेल में सिर्फ एक ही हार्मोन्स पाया जाता है जो होता है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में 2 हार्मोन्स रिलीज होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है रिलीज होना, और जो मतलब उसके रिलीज होने से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है बॉडी में विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विजिबल होने लगते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी कंट्रोल होता है या जो बच्चा वॉर्म्स में टिका रहता है कह सकते हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स से बच्चा जो होता है वो प्रेगनेंसी टिकी रहती है, बच्चा वॉर्म्स में टिका रहता है। नहीं तो अगर ये हार्मोन्स ना रहे एक जितने अमाउंट में होना चाहिए तो प्रेगनेंसी जो होती है वो टिक नहीं सकती है, बच्चा जो होता है वो वॉर्म्स में रह नहीं सकता है, वो अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटी है, कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। तो ओवरी के बारे में हम लोगों ने देखा कि बाय बर्थ ओवा मिलता है, सर्टेन टाइम में वो ओवा जो होता है का नंबर ख़त्म हो जाता है जहाँ पे मैच्योरेशन स्टॉप हो जाता है। ये ओवा हर महीने डिक्रीज होता रहता है, इंक्रीजमेंट इसमें नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट मेल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। ओवरी ही रिलीज करती है 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी कंट्रोल यानी प्रेग्नेंट जो वुमन होती है उसको ओम्स में जो बच्चा रहता है उसको बचा कर रखता है, प्रेगनेंसी को बना कर रखता है। नहीं तो बच्चा, अगर ये हार्मोन्स ना हो तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंस जाने। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट उसका पार्ट लिया, जो सबसे मेन प्राइमरी पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी क्यों प्राइमरी पार्ट है, क्योंकि वो ओवा बना रही है, मतलब ओवा जो है वो ओवरी के अंदर ही है जो वहाँ से मेच्योर होकर रिलीज हो रहा है, ऊपर से यहाँ से हार्मोन्स भी रिलीज हो रहा है। तो ओवरी जो है प्राइमरी पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी पार्ट जिससे ओविडक्ट से स्टार्ट होगा।
कि ओवरी जो है ओवा तो रिलीज कर रही है, बट ओवा कहाँ जा रहा है और आगे के पार्ट्स के क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। तो आई थिंक अभी तो जो भी पढ़ा हम लोगों ने वो काफ़ी इजी था और समझ में भी आया गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी टेंशन हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करें, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।